Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to see a next topic of chapter number 4, which is Lewis symbol. Okay. In last lecture we discussed about the Causal-Lewis approach, right? According that हम या इस लेक्चर में देखने वाले हैं लुईस सिंबल और उससे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल आल्सो. ओके, इट्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल. ओके, तो देखते हैं हम कि ये लुईस सिंबल क्या है और किसी भी एलिमेंट को हम लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, तो लुईस सिंबल है द आउटर सेल, द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट. मतलब कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, valence electrons, okay, are shown as dots surrounding the symbol of the atom, symbol of the atom, and are known as Lewis symbol or electron dot symbol. ओके, किसे कहते हैं लुईस डॉट सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल? तो जब भी हम हमारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. ओके, उससे डॉट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. किसके सराउंड में? तो सिंबल ऑफ एटम. तो एटम है, उसके सराउंड में अगर आप वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंटेशन करते हो, ओके, रिप्रेजेंटेटेड करते हो, देन वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसे कहा जाता है लुईस सिंबल, और ऑल्सो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल. आई बात समझ में? ओके, चलो हम देखते हैं. जैसे कि हमारे पास हो गया, पहला हम एटम लेते हैं, वन बाय वन हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखते जाएंगे. ओके, तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं हमारा हाइड्रोजन. ओके, वी नो दैट जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1. उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1. ओके, अगर उससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको रिप्रेजेंटेट करता है, ओके, देन हाउ विल यू डू दैट? तो आपको क्या करना है? पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करो और उसके साथ में उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1. तो उसे रिप्रेजेंट करो. ओके, तो अगर आप हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एज अ डॉट, तो उसे बोला जाएगा लुईस सिंबल फॉर द हाइड्रोजन. ओके, चलो एक और एलिमेंट लेते हैं. सपोज हमने ले लिया दूसरा एलिमेंट, वो लेते हैं हम, नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम होता है हमारा, तो हीलियम के बारे में लिखते हैं. ओके, 2. नाउ उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कितना है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने हमारे पास? 2 है. तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो यहाँ पे हीलियम. ओके, और हीलियम के सराउंड में यू हैव टू ड्रॉ अ 2 डॉट. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. ओके, तो ये हो गया आपका हीलियम का लुईस सिंबल. नाउ सी द नेक्स्ट वन, हमारा होता है लिथियम. उसका एटॉमिक नंबर होता है 3. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1. नाउ हियर यू कैन सी दैट कि जो हमारा लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? देखो यहाँ पे तो एक ही सेल थी,
तो वही हमारा लास्ट आउटर मोस्ट हुआ। यहाँ पे लास्ट आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो जाएगा, तो जो हमारा हीलियम है उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सॉरी लिथियम का, ये लिथियम और उसके साथ उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है, तो ये हीलियम का हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, हीलियम, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। ओके, नाउ यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है हमारी, ये वाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, तो ये हो गया आपका बेरिलियम, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 और ये 2। ओके, उसके बाद आता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। नाउ हियर यू कैन सी दैट के लास्ट ऑर्बिट है वो n इज इक्वल टू 2 वाली सेल है, मतलब कि 2s2 2p1, ये जो दो ऑर्बिटल है, सब सेल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो यहाँ पे 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये हो गया आपका बोरोन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट 3 डॉट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, डू यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, बोरोन के बाद आता है कार्बन। ओके, तो कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, 1s2 2s2 2p2, तो हो गए 6। उसमें से हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से है, तो ये जो 2s और 2p में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने हैं, तो 2 + 2 4, तो टोटल 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, तो कार्बन, और उसके साथ उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 एंड 4 हो गए, ये कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, और लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, हमारा कार्बन के बाद कौन सा आएगा, तो नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। नाउ हियर 2 आपकी आउटर सेल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे एक और, मतलब ये आपका नाइट्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस के आपके वैसे 3 सिंगल होते हैं और 2 ये वाले डबल होते हैं, तो उसी तरह मैंने ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, राइट, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4। नाउ यहाँ पे जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं आपके, 4 + 2 6, तो ऑक्सीजन को आप कैसे रिप्रेजेंटेट करोगे, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन, उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर आता है हमारा फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन के होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये s के 2 p के 5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। उसे कैसे रिप्रेजेंटेट करोगे आप, तो पहले लिखना है फ्लोरीन, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लोरीन का हो जाएगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, उसी तरह से नियॉन का अगर आपको शो करना है देन नियॉन का होगा एटॉमिक नंबर 10, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ओके, फॉर नियॉन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2p में 2 है,
और 2p में 6 है और 2s में 2 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे रिप्रेजेंटेट करोगे उसे? नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये नियॉन की आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आई बात? उसके बाद आता है हमारा सोडियम। अगर आपको सोडियम को रिप्रेजेंटेट करना है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंटेट? तो सोडियम, उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे देन यू विल गेट द नियॉन, राइट। आफ्टर दैट 3s1, मतलब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। ओके, आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। तो अगर आपको सोडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेट करना है, ओके, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंटेट? ये सोडियम और उसके साथ, ओके। मतलब देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो हमारे कौन से ग्रुप में आता है? तो वो आता है हमारे फर्स्ट ग्रुप में, ओके, फर्स्ट ग्रुप में। उसके बाद आता है हमारा लिथियम, ओके। फिर हमारा आता है सोडियम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो देखो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 2s1 है, यहाँ पे 3s1 है, मतलब 1 1 है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो उसी तरह आप अपने एटम का कोई भी एटॉमिक नंबर होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसी को आपको डॉट से रिप्रेजेंटेट करना है, ओके। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके, इन द एटम, ओके। लुईस सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स हो गया। ये किसके लिए आपने देखा? तो लुईस सिंबल for elements or you can say that atom, ओके। चलो उसी तरह से हम देखते हैं कि जब आयन फॉर्म होते हैं तो उसे आप कैसे लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ आयंस, ओके। जो आयंस है हमारे उसे लुईस स्ट्रक्चर में आप कैसे रिप्रेजेंटेट करोगे उसका हम देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। द केमिकल सिंबल फॉर आयन is surrounded by number of valence electrons, within square bracket with superscript to indicate the charge on ion, ओके। आपको क्या करना है? तो जो भी आयन है उसे आपको लिखना है कहाँ पे? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके। यू हैव टू राइट द symbol of that ion in the square bracket with the valence electron, okay। और सुपरस्क्रिप्ट में आपको क्या करना है? इंडिकेट करना है चार्ज ऑफ द आयन, कि उसके सुपरस्क्रिप्ट में आपको आयन का चार्ज भी लिखना है, ओके। तो उसी तरह से आप लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसके लुईस स्ट्रक्चर को? तो आयन के, ओके। चलो देखते हैं, हम पॉजिटिव के लिए भी देखते हैं और नेगेटिव के लिए भी देखते हैं। सपोज के पहला हम देखते हैं सोडियम के लिए। जैसे कि हमने बात की, जो सोडियम है वो क्या कहता है? तो हमारे पास सोडियम है सपोज, ओके, वो कन्वर्ट होता है Na+ में, ओके। चलो, तो जो सोडियम है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 3s1, ओके। और यहाँ पे हो जाएगी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नाउ
सोडियम को तो हमने देखा कि सोडियम को अगर रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दैट सोडियम? तो यू हैव टू फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ सोडियम and you have to represent the one electron of that sodium, right? Now यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ओके क्या हो रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, लॉस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो एट क्या होगा, तो वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने से वो फॉर्म करेगा Na. तो यू हैव टू राइट दैट Na इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड हैव टू राइट अ पॉजिटिव साइन on a superscript of Na. Or also for the cation you can directly write the Na plus. Okay, चलो ऐसे ही हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके, सपोज यू हैव टू राइट अ सिंबल फॉर द, ये कौन सा था हमारा, तो वन चार्ज कंटेनिंग आयन था. ओके, दो चार्ज कंटेनिंग का आयन ले लेते हैं. सपोज हमारे पास है मैग्नीशियम, ओके, और वो फॉर्म करेगा Mg+2. ओके, वो क्या फॉर्म करेगा, Mg+2. चलो यहाँ पे जो है हमारा मैग्नीशियम, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 3s2. वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फॉर्म करेगा नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन. ओके, चलो Mg को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप Mg को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो Mg को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना होगा, पहले Mg लिखो और उसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक और दो. आफ्टर दैट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे. अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं तो उसके पास तो एक भी नहीं रहेगा. देन यू हैव टू राइट दैट Mg+2 in the square bracket and you have to write a charge on the superscript. सही है. और for the cation you can write directly as Mg+2. ओके, तो आप किसी भी आयन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और लुईस स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो फॉर द कैटायन. ओके, नाउ टॉक अबाउट द एनायन. एनायन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ओके, तो जब भी एनायन की बात आती है तब सपोज कि आपके पास Cl है एंड यू हैव टू फॉर्म अ Cl-. ओके, नाउ फॉर द Cl हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन 3s2 3p5 and for the Cl- it will be a neon 3s2 3p6, right? In this case you have to represent that Cl and Cl-. How will you represent that Cl and Cl-? तो उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा क्या, तो you have to write the electronic configuration, Cl, right? Then in the valence cell it have a 7 electron, तो 1 2 3 4 5 6 and 7. now वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Cl-. तो Cl- की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, यहाँ पे आपके आउटर मोस्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो आपने यहाँ पे एक भी नहीं रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहा है, 8. तो यू हैव टू राइट 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ 8 इलेक्ट्रॉन के आने से उसके पास एक चार्ज आ गया तो यहाँ पे हो गया Cl-. ओके, तो आपको जब नेगेटिव आयन शो करने हैं तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसी के साथ उसे रिप्रेजेंट करो. ओके, और पॉजिटिव में वहाँ पे वो सेल ही यहाँ पे खत्म हो जाती है, तभी आपको सिर्फ उसका सिंबल रिप्रेजेंट करना है विद द चार्ज. ओके, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके, सपोज हमारे पास है ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म O-2. चलो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो हीलियम मतलब 1s2 2s2, सही है, उसका एटॉमिक नंबर है 8 और 2p4. यहाँ पे वो क्या करेगा, तो हीलियम 2s2 और 2p6 फॉर्म करता है. ओके, चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं. तो ऑक्सीजन का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन ड्रॉ करो. Okay, you have to write the first oxygen. After that you can see here 4 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6. फिर क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसी सेल में। देखो उसी सेल में इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने हो गए 8। देन यू हैव टू राइट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और बाहर लिखना है यू हैव टू राइट द -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा है। ओके, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे उसे माइनस में लिखना है यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे उसे प्लस में लिखना है। ओके, लॉस्ट होने से कम होते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, गेन करने से वो क्या हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, तो हर बार आपको जब भी मोस्ट ऑफ आपके एनायन फॉर्म होंगे तब उनकी कॉन्फ़िगरेशन में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे और यू हैव टू राइट द चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं। जबकि आपका जो कैटायन है उसमें जो सेल में इलेक्ट्रॉन था, ओके, आउटर सेल में, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ओके, तो वो बाहर वाली सेल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 0, उसी वजह से आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना नहीं है। ओके, ये जो आगे वाली सेल है आप यहाँ पे नियॉन नहीं लिखते हैं एंड यू राइट अ फुल कॉन्फ़िगरेशन लाइक 1s2 2s2 2p6 and 3s1, right? And for the Na plus it will be a 1s2 2s2 2p6. Then you don't have to write that so that 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p, ओके, और 2s। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट थी 3s1। अगर आप वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो आपकी लास्ट ऑर्बिट तो 3s ही रहेगी, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन हो गए 0, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब तो 8 हो गए तो यू हैव टू राइट 8 इलेक्ट्रॉन हियर। ओके, लास्ट ऑर्बिट 3s में कितने रहे तो 0, सो यू डोंट हैव टू राइट एनी इलेक्ट्रॉन, ओनली यू हैव टू राइट द चार्ज ऑन द सुपरस्क्रिप्ट। ओके, इन वाइल कैटायन, राइट, आपके उसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू राइट ऑल इलेक्ट्रॉन विद द इंक्रीमेंट। ओके, आई बात समझ में? तो जब आप इलेक्ट्रॉन को, उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हो उसी सिंबल के बाहर, ओके, तो उसे बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमने सिंपल एलिमेंट और आयन में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। नाउ वी हैव टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऐसे रिप्रेजेंट करने से क्या मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है, ओके, कैसे हेल्पफुल होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। ओके, जो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हो किसी भी एलिमेंट को, ओके, या आयन को, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो उससे क्या होता है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं लुईस डॉट में, हम क्या करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वहाँ से इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, क्या उसकी कॉमन वैलेंसी क्या है वो वहाँ से हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ओके, तो द नंबर ऑफ डॉट्स इन द Lewis symbol represents the number of valence electron, ओके, कि जो हमारे डॉट है, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमन वैलेंसी, द कॉमन वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स can be calculated from the valence electrons,
ओके उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी जो कॉमन वैलेंसी है, कॉमन वैलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके वैलेंसी का मतलब क्या है, वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके कॉमन वैलेंसी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आपने अगर डॉट आपको पता है कि कितने हैं, मतलब कि आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, और अगर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैलेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके चलो कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हम देख लेते हैं। सपोज द कॉमन valency the common valency of element is either equal to the number of dots। ओके वो भी कब, if these are लेस और इक्वल टू 4। ओके मैं समझाती हूँ आपको, पहले लिख लेते हैं। डॉट्स एंड और यू कैन से दैट और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स। वो कब करना है, इफ दिस आर ग्रेटर और इक्वल टू 4। ओके चलो ये क्या कहना चाहते हैं उसे समझते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप वहां से वैलेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो अगर आपके वैलेंस सेल लेस और इक्वल टू 4 है, देन जो आपके नंबर ऑफ डॉट होंगे, ओके वही आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। सही है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो लिथियम है। ओके लिथियम के रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शो करते हो। ओके तो उसकी वैलेंसी अगर आपको देखनी है, काउंट करनी है, तो फॉर दिस यू कैन राइट अ वैलेंसी विल बी 1 फॉर लिथियम। ओके चलो अगर आपके पास है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, आपके पास यहाँ पे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो ऐसे टाइम पे जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी क्या काउंट होगी, वैलेंसी विल बी 2। ओके कि जितने नंबर ऑफ डॉट है उसे आपको डायरेक्ट काउंट करना है। ओके और यू कैन राइट एनी अदर इफ यू हैव एल्यूमिनियम, राइट, तो वहां पे 3 डॉट होते हैं। सो यू कैन से दैट कि जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो वैलेंसी विल बी 3। ओके क्यों, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ डॉट है वो लेस और इक्वल टू 4 है, और जब लेस और इक्वल टू 4 है तो जो वैलेंसी है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ डॉट। ओके जब ये डॉट 4 या उससे कम हो, ओके ये डॉट 4 हो या उससे कम हो, उस कंडीशन में आपकी वैलेंसी उस डॉट के जितनी काउंट हो जाएगी। ओके नाउ सी द अदर एग्जांपल। दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम बात करते हो, उसके लिए एग्जांपल की भी बात करते हो। ओके अगर आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 4 डॉट है, देन यू हैव टू माइनस दैट डॉट्स फ्रॉम द 8। ओके कैसे, तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देते हैं और उसके थ्रू बात करते हैं। सपोज कि आपके पास फ्लोरीन या क्लोरीन है। ओके आपके पास क्या है, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। तो चलो यहाँ पे मैंने ले लिया फ्लोरीन, उसके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके चलो क्यों, उसका एटॉमिक नंबर है कितना, 9, तो 2 इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के जो 7 है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके तो उसकी वैलेंसी अब आप कैसे काउंट करोगे, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी फ्लोरीन के लिए, तो जब
4 या उससे ज़्यादा डॉट हो, देन यू हैव टू माइनस दैट डॉट फ्रॉम द 8. ओके, तो यहाँ पे 8 माइनस 7 करना है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डॉट है 7, उसे 8 में से माइनस करो, देन यू विल गेट वैलेंसी. आई बात समझ में? ओके, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव अ ऑक्सीजन, इन दैट केस 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन. ओके, तो आपको वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है? तो वैलेंसी आपकी हो जाएगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 में से माइनस करो 6 को, सो यू विल गेट वैलेंसी फॉर द ऑक्सीजन विल बी 2. ओके, सिमिलरली वैलेंसी फॉर द नाइट्रोजन काउंट करो. ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते 5, 1 2 3 4 5. ओके, वो भी क्या है, 4 से ज़्यादा है. तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी वैलेंसी अगर आप काउंट करोगे, ओके, तो वैलेंसी विल बी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सो यू विल गेट, सॉरी 8 माइनस 5 है यहाँ पे, देन यू विल गेट 3. तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3. ओके, चलो अब बात करते हैं हम 4 की. दोनों में इक्वल लिखा है. ओके, यहाँ पे लेस और इक्वल है और ग्रेटर और इक्वल है. तो हम दोनों तरीके से फाइंड आउट करेंगे वैलेंसी. तो वैलेंसी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. सपोज कि हम कार्बन की बात करें तो उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन. अगर आप डायरेक्ट वैलेंसी काउंट करते हो तो आपको पता है वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इक्वल टू 4. अब दूसरी तरीके से अगर आप वैलेंसी काउंट करते हो, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी इक्वल टू, यू हैव टू माइनस दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 8. तो 8 माइनस यहाँ पे कितने हैं, 4, 8 माइनस 4 आएंगे 4. तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम. मतलब आप किसी भी तरह से काउंट करोगे यहाँ पे आंसर 4 आएगा. ओके, आई बात समझ में? और अगर आपके पास यहाँ पे कोई वो है नोबल गैस, ओके, सपोज यू हैव अ नियॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 8, सो 0. तो हमें पता है वो एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है. ओके, तो इस तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो. अगर डॉट लेस देन और इक्वल टू 4 है, देन जो नंबर ऑफ डॉट है वो डायरेक्ट वैलेंसी हो जाएगी. और अगर डॉट ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, देन यू हैव टू माइनस दैट डॉट फ्रॉम द 8. ओके, 8 में से उस डॉट को माइनस करो, देन यू विल गेट द वैलेंसी. तो ये हो गया आपका लुईस सिंबल और उसका सिग्निफिकेंस. ओके, किस जो आपका लुईस प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू आप कैसे वैलेंसी काउंट कर सकते हो. Thank you for watching this video. Hope this video will be useful for you. If you like the video, don't forget to press the like button, and if you did not subscribe my channel, then please subscribe it. Okay, thank you. And if you having some query, then drop a message in the comment box. Thank you.